फाइनली उन सभी छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया जो लंबे समय से रेलवे आरपीएफ वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर के। तो आइए हम समझते हैं कि कितना पोस्ट है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे आरपीएफ का जो बहाली निकला है इसको कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भरने में कितना आपको फी लगेगा, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो इन सभी बिंदुओं पे आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई नई भर्ती 2024, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, एक कांस्टेबल और दूसरा एसआई। तो हम कह सकते हैं, अच्छा खासा कह सकते हैं कि लंबे समय के इंतजार के बाद यह वैकेंसी दिया गया था। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 5-6 साल के बाद यह वैकेंसी आरपीएफ का निकला है रेलवे में। तो उन सभी छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है जो बहुत दिन से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट आपका 4660 पोस्ट है। ठीक है, फिर भी हमको लगता है कि बहुत कम पोस्ट है, जितना हर एक टीचर उम्मीद कर रहे थे कि 10,000 15,000 रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिला है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कम से कम इतना दिन के बाद आखिर बहाली तो आया है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है 4660 पोस्ट है, जिसमें कांस्टेबल जो आरपीएफ है, आरपीएफ कांस्टेबल, उसका 4208 पोस्ट है। ठीक है, यानी 4208 पोस्ट जो है वो कांस्टेबल आरपीएफ का है, और एसआई का पोस्ट की बात करें तो 452 जो पोस्ट है वो एसआई का पोस्ट है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कब से इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 अप्रैल 2024 से इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 15 अप्रैल से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो 14 मई तक रखा गया। ठीक है, बात करते हैं अब कि सर इसमें फॉर्म फी भरने में कितना पेमेंट देना पड़ेगा। तो जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उसको 500 रुपया लगेगा, और जो एससी एसटी पीएच और फीमेल आते हैं उसको 250 रुपया लगेगा। ठीक है, देखिए रेलवे का एक खासियत है कि ये जितना भी पेमेंट लेता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका आप देखिएगा, जैसे आपसे 500 रुपया लेगा तो आपको जो है 400 रुपया ये लौटा देगा। ठीक है, और एससी एसटी का टोटल पैसा लौटा देता है। लेकिन ये कहिएगा सर कब लौटाएगा, तो जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद फिर रेलवे ये पैसा आपको लौटा देती है। ठीक है, तब तक रेलवे आपके पैसे से ब्याज वसूल लेती है। ठीक ना। अब बात करते हैं एज का। इसमें एज क्या चाहिए, तो देखिए कांस्टेबल के लिए जो एज रखा गया है 18 से लेकर के 28 वर्ष रखा गया है, और एसआई के लिए जो रखा गया 20 से लेकर के 28 वर्ष रखा गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओबीसी जो आते हैं उसको 3 वर्ष का छूट है, और एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा तो 18 अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 5 साल जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो 30 3 33 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। हाँ, हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का कि योग्यता क्या चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूनतम योग्यता सिर्फ 10वां अगर पास है, आप 10th कर चुके, 18 साल पूर्ण गया है, तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, बस आप मैट्रिक पास होना चाहिए। और जो एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप कुछ से भी है, चाहे साइंस से कर रखे हैं या आर्ट्स से कर रखे हैं, बट आपका ऑनर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आखिर इसमें आरपीएफ में आपका सिलेक्शन क्या होगा, कितने फेज से आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले इसमें होता है रिटन एग्जाम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीबीटी। अगर आप रिटन एग्जाम पास कर जाइएगा तब आपका होगा फिजिकल। ठीक है, जिसमें दौड़ कूद आता है, जंप आता है, तो फिजिकल होगा। जब आप इसमें भी पास कर जाइएगा तब आपका डीवी होता है, फिर आपका मेरिट लिस्ट होगा, और फिर आपका जो है यानी कि मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतने प्रोसेस से आपको गुजरना है। पहले एग्जाम होता है, फिर पीईटी होता है। ठीक है, पीईटी होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, तब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब बात करते हैं सर ये जो रिटन एग्जाम होगा, तो एग्जाम तो एक ही है, ये तो फिजिकल है, तो इस एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आएगा, क्या क्या पेपर से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए आरपीएफ का जो सिलेबस है बहुत ही अच्छा सिलेबस है, जो रेगुलर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए तो हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा सिलेबस है आपका। टोटल क्वेश्चन 120 रहेगा,
टोटल मार्क्स की बात करें तो 120, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा, तो टोटल क्वेश्चन 120 हो गया, तो टोटल मार्क्स भी क्या हो जाएगा 120। टाइमिंग कितना देगा, तो आपको 90 मिनट देगा इस टोटल क्वेश्चन को, यानी कि 120 क्वेश्चन बनाने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। सोच सकते हैं एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं दिया जा रहा समय, ठीक है, जबकि 120 क्वेश्चन है, अगर 1 मिनट देता तो टोटल 120 मिनट होना चाहिए, लेकिन आपको 90 मिनट का ही समय मिलेगा। अब देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहां देखिए 35 गो क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा, 35 गो क्वेश्चन मैथ से रहेगा, और जीके प्लस जीएस मिला के 50 गो क्वेश्चन रहेगा। टोटल जोड़िएगा तो 120 क्वेश्चन हो जाएगा। तो अच्छा खासा सिलेबस है, मैथ से है, ठीक है, रीजनिंग है, आपका जीके और जीएस है। और बात करते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग का, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अब बात करते हैं कि सर ये तो आपका रहा सीबीटी का सिलेबस, अब जो पीटी टेस्ट होगा उसके लिए मापदंड क्या चाहिए, ठीक है, तो देखिए आरपीएफ का बहाल लिया, इसलिए आपको मापदंड भी चाहिए इसमें, ठीक है। तो जो लड़का है, जो मेल आते हैं, ठीक है, उसका जो हाइट चाहिए, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, मेल है, तो आपको 1.65 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। और जो एससी एसटी में मेल में आते हैं उसको 1.60 सेंटीमीटर चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे छूट दिया गया है। बात करते फीमेल का, तो जो फीमेल है उसको जो हाइट चाहिए 1.57 सेंटीमीटर चाहिए, और जो एससी एसटी आते हैं उसको 1.52 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। बात करते चेस्ट का, तो लड़का का जो है 80 और 50, यानी कि फुला के आपका 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, ठीक है, और लड़की का चेस्ट नहीं मांगा गया है। बात करते रनिंग का, तो आपको 1.6 किलोमीटर, जिसको आप एवरेज कह सकते हैं, यानी कि अगर इसको मीटर में कैलकुलेट कीजिएगा तो 1600 मीटर होता है, इतना दौड़ आपको 5 मिनट 14 यानी कि 45 सेकंड में आपको पूरा करना है। सोच सकते हैं 1.6 किलोमीटर का रनिंग आपको 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है, और फीमेल के लिए है 800 मीटर आपको 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना आपको, ठीक है। इसमें 2 जंप होगा, हाई जंप भी होगा, लॉन्ग जंप भी होगा, जबकि बिहार पुलिस में एक ही जंप है हाई जंप, वहाँ पे लॉन्ग जंप नहीं मांगा जाता है, लेकिन आरपीएफ में आपका दोनों जंप मांगा जा रहा है। हाई जंप लड़का को 4 फीट कूदना है और लड़की को 3 फीट कूदना है, ठीक है। लॉन्ग जंप मेल को 14 फीट और फीमेल को 9 फीट। तो ये रहा आपका कुछ इसका प्रोसेस, ठीक है, एग्जाम का क्या प्रोसेस होना चाहिए, सिलेक्शन क्या प्रोसेस है, पीटी किस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं इनकम का, तो देखिए इसमें 2 प्रकार का पोस्ट है, एक है कांस्टेबल का और एक है एसआई का लिए, ठीक है। तो आपका जो कांस्टेबल है इसके लिए जो आपको इनकम दिया जाएगा, सैलरी मिलेगा, वो इन हैंड शुरुआत में आपको 30 से 35 हज़ार मिल सकता है, ठीक है। और एसआई का थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेगा, तो 40-50 के समथिंग आपको एसआई का इनकम रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार था आरपीएफ का पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन सभी छात्रों का इंतजार खत्म हो गया जो काफ़ी लंबे समय से आरपीएफ रेलवे का वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो अब कुछ ही समय बचा है, देख सकते हैं 15 अप्रैल से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे।